देख रहे हैं चैनल कॉमर्स वाले। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट या फिर एक इम्पॉर्टेंट मेल आप कह सकते हैं जो आपको डीन एग्जामिनेशन की तरफ से भेजा गया होगा। आप अपना जीमेल अकाउंट चेक करें कि आपको भी ये वाला मेल आया है या फिर नहीं। देखिए, ये मेल तो है वैसे ओपन बुक एग्जामिनेशन वाले सभी बच्चों को भेजा गया है, चाहे वो एक्स स्टूडेंट हो या फिर फाइनल ईयर के। लेकिन बाय चांस आपके पास अगर ये मेल नहीं आया तो टेंशन की कोई बात नहीं, क्योंकि ये सेम चीज़ एसएल ने अपनी वेबसाइट पे भी डाल दिया है। तो बेसिकली ये जो मेल है इसका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है, क्योंकि अभी जो आज की बात है, दिल्ली हाई कोर्ट ने ये साफ जाहिर कर दिया, क्लीन चिट दे दिया कि ओपन बुक एग्ज़ाम होंगे और पक्का होंगे। दिल्ली हाई कोर्ट का ये आज का स्टेटमेंट है। अगर आपको नहीं पता तो आप न्यूज़ चेक कर सकते हैं, फिर ट्विटर में बार एंड बेंच के अकाउंट पे भी जा सकते हैं। वहाँ पे साफ साफ ये बात कह दी गई है कि भाई ओपन बुक एग्ज़ाम होंगे। और इसमें जो पिटीशन फाइल करी थी मतलब स्टूडेंट्स ने, वो साफ साफ इसका मतलब है कि केस यहाँ पे हार चुके हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है केस यहाँ पे जीत चुका है। लेकिन उसमें भी कुछ कंडीशंस के साथ वो केस जीता है कि कोर्ट ने उन्हें कुछ पॉइंट्स कहे हैं कि अगर वो ये सब करेंगे तो, और उन्हें ये सब करना पड़ेगा, उसी के बाद वो है ओपन बुक एग्ज़ाम ले पाएंगे। तो उसी के चलते ये थोड़ा सा ईमेल आईडी यहाँ पे आपको दी गई है और भी कुछ चीज़ें इन्फॉर्मेशन दी हुई है। आप वीडियो को एंड तक देखना, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि अगर आप एग्ज़ाम वाले दिन आंसर शीट अपलोड नहीं कर पा रहे तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मान लो कि आपका आज एग्ज़ाम है और आप एग्ज़ाम दे रहे हो और लास्ट में आपको पता चल रहा है कि आपका आंसर अपलोड ही नहीं हो रहा है, तो उस केस में आप कहाँ यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह ढूंढते फिरोगे। तो इससे बेटर है कि भाई अपनी नॉलेज अभी से जो है स्ट्रॉन्ग कर लो, क्योंकि 3 से 4 दिन बच गए हैं एग्ज़ाम स्टार्ट होने में। तो सारी जानकारी हमें अभी हो जानी चाहिए। तो भाई बात करें तो जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, इसको मैं पढ़ना आपको इसके साथ ही स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे बताया गया है जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इज गोइंग टू कंडक्ट ओपन बुक एग्जामिनेशन, सबको पता है, रिमोटली फॉर फाइनल सेमेस्टर्स फॉर अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट इंक्लूडिंग एस एंड एन सी वेब। यानी कि सीधा सा मतलब वो यूँ कह रहा है कि ये रेगुलर एस और एन सी वेब के लिए है। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई ये कोविड-19 पेंडेमिक के चलते हमें ऑनलाइन ये सब काम करना पड़ रहा है और ये वन टाइम मेजर है। और उसके बाद इन्होंने यहाँ भी कहा है द डिटेल स्टेप्स एंड गाइडलाइंस फॉर ओ बी इन कंप्लाइंस विद ऑर्डर ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट। मतलब हाई कोर्ट का भी यहाँ पे ऑर्डर पास हो गया है कि वो एग्ज़ाम ले सकते हैं। अब जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है ओपन बुक एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा सकती है, ये भी इन्होंने यहाँ पे साफ साफ बता दिया गया है। उसके बाद की बात करें तो आगे कुछ 5 पॉइंट्स दिए हैं, उस 5 पॉइंट्स को मैं आपके साथ रीड करूँगा एक एक करके। आप अपना मेल बॉक्स ज़रूर चेक करें और देखिए कि आपके पास भी ये मेल आया है या फिर नहीं आया। अगर आपके पास नहीं आया तो स्पैम फोल्डर में भी एक बार ज़रूर से चेक कर लें। उसके बाद इन्होंने कहा है ऑल स्टूडेंट, वही रेगुलर एन सी वेब एस वेल, अपियरिंग फॉर ओपन बुक एग्जामिनेशन मोड शेल रिसीव द क्वेश्चन पेपर एट द रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस एज पर रिस्पेक्टिव डेट नोटिफाइड ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट। तो ये पे एक बहुत ही अच्छा स्टेप जो है कोर्ट ने कहा है कि आप हर बच्चे को उसकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे उसके एग्ज़ाम वाले दिन क्वेश्चन पेपर सेंड करोगे। तो भाई वैसे कोर्ट ने तो कह दिया और एस भी यहाँ पे मेल भेज के बता रहा है कि हम जो है आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आपका क्वेश्चन पेपर सेंड करेंगे एग्ज़ाम वाले दिन। तो भाई पेपर तो आने वाला है, लेकिन भाई इनका कुछ पता नहीं है एस वालों का, डी वालों का, कि बाय चांस 1% मान लो कि उस पेपर नहीं आया तो वेट मत करते रहना। आप ओरिजिनल पोर्टल पे जाके भी अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हो। ये सेकेंडरी ऑप्शन है कि भाई सबके पास आएगा आएगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट में क्या है, द स्टूडेंट हु फेल टू अपलोड, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कह रहे हैं जो स्टूडेंट अपलोड नहीं कर पाएंगे किसी भी कारणवश अपना आंसर शीट, तो उस केस में उन्होंने, कोर्ट ने भी कहा है कि नोडल ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाएगा, कमेटी भी कंडक्ट की जाएगी जो आपकी मदद करेगी। नोडल ऑफिसर्स, इनकी डिटेल्स कहाँ मिलेगी, वीडियो के एंड में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। और भी देखते हैं आगे। फिर उन्होंने कहा थर्ड पॉइंट में, एज ऑलरेडी नोटिफाइड ऑन वेबसाइट ऑन 2 जुलाई को जो नोटिफिकेशन आई थी उसमें बताया गया था, द स्टूडेंट फॉर एनी रीजन फेल टू अपलोड स्कैंड इमेजेस ऑफ आंसर शीट हैव टू सेंड दी स्कैंड इमेजेस इन पीडीएफ फॉर्म थ्रू ईमेल एट दिस साइड। तो ये भी भाई मैंने आपको वीडियो में अपने पहले पिछले वीडियोस में भी बता रखा है कि अगर आप किसी भी कारणवश फेल हो जाते हो तो एक ये पोर्टल बनाया गया था, एस वालों के लिए अलग था, एन सी वो रेगुलर वालों के लिए अलग पोर्टल था। तो यहाँ पे बताया गया कि आप इस पोर्टल पे जाके पीडीएफ को अपलोड कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपकी जो है सबमिट हो जाएगी। और इसके अलावा अगर आपकी यहाँ पर भी सबमिट नहीं होती तो उसका भी इंतजाम एस ने डी ने किया है, वो भी मैं आपको वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ। तो ये थे भाई कुछ 3 पॉइंट्स। अब आगे मैं आपको बताऊँ, जो फोर्थ पॉइंट है उसमें बताया गया है फर्दर द यूनिवर्सिटी हैड ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूटेड अ कमेटी। ये मैंने आपको बता चुका हूँ कि यूनिवर्सिटी ने पहले से कमेटी कर ली और ये कमेटी जो है कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद, कोर्ट के ऑर्डर देने के बाद ये कमेटी कंडक्ट कराई गई है, जिसका मेन पर्पस होएगा टू रिजॉल्व द इश्यूज रिलेटेड विद स्कैन इमेजेस ऑफ आंसरशिप एंड पीडीएफ फॉर्मेट रिसीव थ्रू ईमेल्स। तो इस कमेटी का काम ये है कि भाई इश्यूज़ को रिजॉल्व करेगा, कोई भी आपको इशू आ रहा है तो आप इस कमेटी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और वो आपकी यहाँ पे मदद करेगी।
फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे बताया गया है ऑलरेडी नोटिफाइड ऑन 15 जुलाई दो स्टूडेंट हु आइदर फेल टू सबमिट द स्कैन्ड आंसर और कंक्लूजन और कुड नॉट अपीयर इन द फर्स्ट फेज, उनके पास चांस होएगा कि वो सेकंड फेज। तो बेसिकली यहाँ पे कहा गया है कि अब किसी भी कारणवश आप अपने एग्ज़ाम नहीं दे पाते हो या फिर एग्ज़ाम दे देते हो और कुछ भी करके आपका आंसर अपलोड नहीं होता है, या फिर आप हॉस्पिटलाइज हो जाते हो, आपको आउट स्टेशन जाना पड़ जाता है, कुछ भी कारणवश आपका आंसर शीट नहीं सबमिट होता है, तो उस केस में जो आपको पहले से ही बताया गया था 15 जुलाई को कि 2 फेज़ में एग्ज़ाम होंगे, यानी कि इसके बाद जो 31 अगस्त से दोबारा से एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो उसमें क्या होगा कि उन बच्चों को दोबारा से मौका दिया जाएगा, उनको एक और अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि उनका साल वेस्ट ना हो। तो ये एक अच्छा पॉइंट है कि भाई अगर आपके पास कोई टेक्निकल इशू की वजह से या फिर कोई भी इशू की वजह से आप एग्ज़ाम नहीं दे पाते, तो आपके पास बाद में एक और मौका होगा एग्ज़ाम को देने का और दोबारा से उसमें पास होने का। अब मैं आपको लेके चलता हूँ उस पीडीएफ पे जो एसयूएल की वेबसाइट पे अपलोड की गई है, जिसमें इन्फॉर्मेशन है नोडल ऑफिसर्स की और ईमेल आईडीज़ की कि कहाँ पे आपको अपना आंसर शीट अपलोड करना है। आप इसको नोटिफिकेशन को जो है डाउनलोड कर सकते हैं एसयूएल की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, टॉप में आपको ये वाला नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ये वैसे तो 6 जुलाई का यानी कि कल का नोटिफिकेशन है। और उसके बाद यहाँ पे कह रहा है एज पर डायरेक्शन ऑफ एग्जामिनेशन ब्रांच यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली द एसयूएल स्टूडेंट दोज आर अपेयरिंग ओपन बुक एग्जाम, यानी कि जो एक्स स्टूडेंट और फाइनल ईयर वाले दोनों, जो कि 10 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, उनके लिए ये नोटिफिकेशन है। पहली बात ये रेगुलर और एनसी वेब के लिए नहीं है। उसके बाद यहाँ पे भाई नोडल ऑफिसर्स का जो है डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर आपको भाई 7:30 से 10:30 के बीच में कोई प्रॉब्लम हो तो आप के वी गुप्ता जी को फ़ोन कर सकते हैं, उनका नंबर है। देन 11:30 से 2:30 के बीच में हो तो भाई आप इनको फ़ोन कर सकते हो, इनका नंबर है। और 3:30 से 6:30 आप इनको फ़ोन कर सकते हो, इनका नंबर है। उसके बाद सेकंड पॉइंट में यहाँ पे क्या है कि डिटेल्स ऑफ डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर फॉर एसओएल स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैं आपको बार बार कह रहा हूँ ये एसओएल स्टूडेंट्स के लिए ये वाला जो एनसी वेब और रेगुलर के लिए ये नहीं है। तो यहाँ पे कह रहा है द स्टूडेंट्स ऑफ ऑल अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स ऑफ स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग शेल यूज द अंडर मेंशन पोर्टल फॉर डाउनलोडिंग द क्वेश्चन पेपर एंड अपलोडिंग द स्कैन। तो भाई ये मैंने आपको पहले वाली वीडियोस में भी बता दिया, सर ईमेल आईडी में भी आपको ये वाले जो हैं पोर्टल के लिंक्स दिए गए हैं जहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो। उसके बाद उन्होंने कहा है कि इसके बावजूद भी इन पोर्टल्स पे भी आप अपलोड नहीं कर पा रहे हो अपनी आंसर शीट, तो उसके लिए उन्होंने प्रोग्राम वाइज कोर्स वाइज आपको ईमेल आईडी दी है। आप यहाँ पे अपनी आंसर शीट को जो है पीडीएफ फॉर्म में भेज सकते हो। तो भाई जैसे बीए प्रोग्राम के लिए इस पे, बीकॉम के लिए इस पे, बीए ऑनर्स के लिए इसके, पॉलिटिकल साइंसेस के ऑनर्स इसके और ऑल पीजी कोर्स इसके। तो भाई ये एक अच्छा है कि इन्होंने हर कोर्स के लिए अलग अलग दे दी। और अगर आपने नहीं देखा कि आपको एग्ज़ाम फॉर्म जो एग्ज़ाम शीट है कैसे बनानी है, उस पर क्या क्या डिटेल्स लिखनी है, उसकी वीडियो भी ऑलरेडी बनी हुई है और उसका लिंक भी मैं आपके उसके डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वो ज़रूर देखें। और कि कैसे आपको जो है एग्ज़ाम में जो शीट पे क्या क्या लिखना है, कितनी शीट्स पे क्या क्या लिखना है, हर शीट पे क्या लिखना है, सिग्नेचर कहाँ करना है, पेज नंबर कैसे लिखना है, सब कुछ वहाँ पे बताया गया है। सो डेट्स द रैप फॉर टुडे गाइस। जय हिंद, जय भारत।